अब इस एग्जांपल में आपने फाइंड करना है पी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 होना चाहिए और पैरेलल टू होना चाहिए। ये जो वेक्टर गिवन है आपको 2i माइनस 3j प्लस 4t, ठीक है ना। तो वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर a ओवर a मैग्नीट्यूड। तो अब जो आपने वेक्टर फाइंड करना है वो उसका नाम अगर हम ओ पी रखें तो ओ पी इज इक्वल टू 2 और ये जो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया, यानी कि जब भी आपने पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है जिसके पैरेलल फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है और उसको उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है जो उसने दिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको टू डायरेक्शन एंगल गिवन है, ठीक है ना। थर्ड आपने फाइंड करना है। तो ऊपर हमने प्रूफ किया है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब इसमें दो एंगल जो आपको गिवन है वो पुट करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो cos स्क्वायर गैमा की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0। तो गैमा को अगर cos इनवर्स 0 फाइंड करें तो वो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स फाइंड करने का कॉस का फार्मूला हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो थीटा फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो इसकी एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये दो वेक्टर आपको गिवन है, इनका पहले आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। तो आई डॉट आई वन होता है इसलिए वो लिखा नहीं जाएगा। तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया, दोनों का अलग रहता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में सारी वैल्यूज स्केल लेके आपने प्लस कर लेनी है, ठीक है ना। तो फार्मूला हमारे पास ये था ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी की वैल्यू पुट की, ए मैग्नीट्यूड की, बी मैग्नीट्यूड की, तो कॉस इनवर्स लेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी।